जय मां काली, जय मां दुर्गा। झारग्रामवासी के अमार जोहार। अपना देर शकोल के अमार विनम्रो नमस्कार। जय मां काली, जय मां दुर्गा। झारग्रामवासी के अमार जोहार। अपना देर शकोल के अमार विनम्रो नमस्कार। साथियों, अभी मुझे तामलुक की सभा में जाना था, लेकिन वहां वेदर ठीक नहीं होने के कारण मेरा हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर पाया। लेकिन तामलुक के हजारों लोग अभी टेक्नोलॉजी से इस सभा के साथ वहां जुड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से मैं एक साथ 2 सभाएं संबोधित कर रहा हूं। मैं तामलुक के लोगों का क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मुझे खुशी है इस समय तामलुक के हजारों लोग भी मुझे वहां रैली स्तर पर सुन पा रहे हैं और स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं। साथियों, आज 5वें चरण का मतदान लगभग पूरा होने पर है। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन ये पहले पस्त थे। 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में आपका आशीर्वाद
ये साफ साफ कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। साथियों, हार सामने देख पूरी टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। बंगाल के लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए कभी बीजेपी को गाली, कभी बंगाल के लोगों को धमकी। कल तक टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही थी, अब वो कह रही है हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कांग्रेस ये डूब चुका जहाज है और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे की सवारी कर ले, फिर भी डूबना तो तय है। साथियों, ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। जिन लोगों ने भारत को दशकों पीछे धकेला, देश उन्हें नकार चुका है। देश भूला नहीं है, जब दुनिया तेजी से विकास कर रही थी तब कांग्रेस सरकार घोटालों के कीर्तिमान गढ़ रही थी। साथियों, ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। जिन लोगों ने भारत को दशकों पीछे धकेला, देश उन्हें नकार चुका है। देश भूला नहीं है, जब दुनिया तेजी से विकास कर रही थी तब कांग्रेस सरकार घोटालों के कीर्तिमान गढ़ रही थी। दुनिया के देश हर पल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी युवा पीढ़ी को पीछे धकेल रही थी। 60 साल तक ये लोग गरीबी हटाओ का ही नारा लगाते रहे। देश जानता है ये मोदी है जिसने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। ये मोदी है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये मोदी है जिसने दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला, नक्सलवाद की कमर टूटी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। कितना कुछ हुआ। गरीब के इस बेटे ने गरीब के हर सुख दुख की चिंता की। गरीबों को बिना कट, बिना कमीशन के
पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलने लगे। पहली बार 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले। 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुले। हमारी माताओं बहनों को शौचालय मिले। उन्हें उज्ज्वला सिलेंडर मिले। धुएं से आजादी मिली। ये सब किसने किया? 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 ये सब मोदी तो निमित्त है। ये सब आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि जिसके कारण कभी नहीं हुआ, वो आपके सही वोट ने करके दिखाया। इस बार भी आपका वोट विकसित बंगाल बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। साथियों, बंगाल में आपकी आस्था पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी टीएमसी सरकार ने ले रखी है। टीएमसी के नेता कहते हैं कि राम मंदिर तो अपवित्र है। क्या राम मंदिर अपवित्र है? क्या राम मंदिर अपवित्र है? क्या टीएमसी के इरादे अपवित्र है कि नहीं है? अरे टीएमसी सरकार खुद रामनवमी पर रोक लगाने के फरमान जारी करती है। टीएमसी के गुंडों से रामनवमी शोभा यात्राओं पर हमले करवाए जाते हैं। अब तो यहां की मुख्यमंत्री खुद हिंदू संतों को धमकी दे रही है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। उनको धमकी दी गई है। ये बंगाल को अब किस तरह ले जा रही है टीएमसी सरकार? कभी बंगाल में रामकृष्ण मिशन को धमकियां मिलेगी, आश्रम में तोड़फोड़ होगी। क्या किसी देशवासी ने कभी सोचा था? लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। रामकृष्ण मिशन का अपमान, हमारे संतों का यह अपमान बंगाल कभी भी सहन नहीं करेगा। जय श्री राम। रास्ता फाँका